भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजनीति से नहीं, बल्कि उन महान संतों और विचारकों से भी बना है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान संत थे श्रीमंत शंकरदेव, जिनकी शिक्षाएं और कार्य असम के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म सन 1449 में असम के नागांव जिले के अलीपुखुरी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कुसुम्बर भुयान और मां का नाम सत्य संध्या देवी था। शंकरदेव की जीवन यात्रा बहुत ही कठिन थी। जब वे केवल 7 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया और फिर उनकी परवरिश उनकी दादी खैरखुटी द्वारा की गई। लोक कथाओं के अनुसार शंकरदेव ने भाद्र महीने में ब्रह्मपुत्र नदी को तैरकर पार किया था। एक बार उन्होंने एक बैल को सींग से पकड़कर नीचे पटक दिया था। जब उनकी दादी खैरखुटी ने उन्हें बिना पढ़ाई के इधर उधर घूमने के लिए डांट दिया था, तब शंकरदेव ने 12 साल की उम्र में महेंद्र कंडाली के टोल में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने अपनी पहली कविता करतल कमल लिखी, जो उनके कवि कौशल का शुरुआती प्रमाण थी। उनकी यह कौशल देखकर गुरु ने उन्हें देव उपाधि से विभूषित किया था। शंकरदेव ने संस्कृत के साथ साथ भारतीय ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया और बहुत जल्द ही उन्होंने अपनी पहली रचना हरिश्चंद्र उपाख्यान लिखी। शंकरदेव ने अपनी युवावस्था में सूर्यवती से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पुत्री मनु के जन्म के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह घटना उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुई। पत्नी के निधन के बाद शंकरदेव ने सन 1481 में 12 वर्षों का एक धार्मिक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरी, मथुरा, द्वारका, गया, अयोध्या जैसी धार्मिक स्थलों का दौरा किया। सन 1488 में शंकरदेव ने अपनी पहली बरगीत रचना की, जो अब भी असम की धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। 12 वर्षों बाद जब शंकरदेव असम लौटे तो उन्होंने नामघर, जो असम की एक प्रार्थना घर है, का निर्माण किया और वहां लोगों को भक्ति का महत्व समझाया। शंकरदेव ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से क्रांति की, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। उन्होंने सत्रिया नृत्य की शुरुआत की, जो आज भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। शंकरदेव के साहित्यिक योगदान भी असाधारण थे। उनका कीर्तन घोषा आज भी असम के घर घर में गाया जाता है। उन्होंने धार्मिक कथाओं को नाटकों के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें अंकिया नाट कहा जाता है। उनके नाटकों में चिह्न यात्रा, कालिया दमन और रुक्मिणी हरण जैसी रचनाएं आज भी प्रचलित हैं। शंकरदेव का जीवन 120 वर्ष लंबा था। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में भक्ति और सदाचार की शिक्षा दी और असम के समाज में एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। सन 1568 को 120 वर्ष की आयु में उस समय के कोच बिहार राज्य के मधुपुर सत्र में श्रीमंत शंकरदेव ने इस संसार को अलविदा ले लिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके ग्रंथ और उनके आदर्श आज भी असम और भारत के हर कोने में जीवित हैं। श्रीमंत शंकरदेव ने हमें यह सिखाया कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनका जीवन, उनकी सोच और उनका कार्य आज भी असम के सांस्कृतिक जीवन का आधार है। इस महान संत के बारे में यह जानकारी हम सबको एकजुट करती है और उनके विचारों को अपनाकर हम भी अपने समाज में प्रेम और एकता फैला सकते हैं। दोस्तों, श्रीमंत शंकरदेव असम के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवन के निर्माता थे। उनके जैसे एक महापुरुष की जीवन गाथा को एक वीडियो में वर्णित करना एक मटकी में हाथी को समाना जैसा है। आज से 500 साल से भी पहले उनके जैसे एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति असम में ही नहीं, पूरे भारत में मिलना कठिन था। वे एक साथ साहित्यिक, गायक, वादक, लेखक, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक आदि अनेक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके विचार आज की समय में भी समाज में प्रासंगिक हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी जानकारी इंटरनेट से ली गई है, इसीलिए अगर इस वीडियो में हमसे कोई भी भूल हो गई है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमारे उद्देश्य सिर्फ एक महान संत की परिचय पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप और भी ऐसी ही सुंदर और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे इस नए चैनल के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें हौसला मिलता है और हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं आपको इस कहानी में कौन सा पल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हमारे चैनल में ऐसी और भी सुंदर और रोचक कहानियां हैं। चैनल पर जाएं, उन पर भी एक नजर डालें। यदि आप असम से हैं और दुनिया भर में श्रीमंत शंकरदेव के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।